ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर भोपाल से है, जहां नीट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की निकाली जाएगी शौर्य यात्रा। साथ ही अगली खबर दुर्ग से है, जहां भाजपाइयों ने सांसद विजय बघेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की जताई इच्छा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां एनएसयूआई द्वारा नीट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने नीट के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और आए परीक्षा परिणाम को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस मामले को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप सब मध्य प्रदेश के पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से व्यापम घोटाला हुआ, यहाँ पर जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस फर्जी डॉक्टर बनाने की सरकार की कोशिश थी। आज ये घोटाला मुन्ना भाई फर्जी एमबीबीएस बनाने की बात व्यापम घोटाला उठकर जो है दिल्ली तक पहुँच गया है। दिल्ली में जिस प्रकार से एनटीए जो कि एग्ज़ाम कराने वाली प्राइवेट एजेंसी है, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक प्राइवेट एजेंसी के हाथ में छात्रों का भविष्य दे दिया है और वो एजेंसी एक एग्जाम कराती है नीट का, जिसमें आप देखेंगे कि 720 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से 719 और 718 जैसे नंबर 60 से ऊपर छात्रों को आए हैं। उसमें जो टॉप 5 में आए हैं छात्र, वो हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से आए हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से इस नीट के एग्जाम में जो है घोटाला हुआ है। फिर से करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन करके फर्जी मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज एनएसयूआई ने इसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम लोग मांग करते हैं कि एनटीए की और इस नीट के एग्जाम की जो है सीबीआई से जांच कराई जाए और जांच कराकर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और जो छात्र पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, जिनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उनको न्याय दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जाए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां हर साल की भांति रॉयल राजपूत संगठन के तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर 9 जून यानी आज शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा साई पैलेस उमरी पन्ना नाका में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज सिंह बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह, राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र सिंह, प्रसजीत सिंह पिक्की, प्रवीण सिंह, शरद सिंह पम्मू, धनराज सिंह, पूर्णेंद्र सिंह, सत्यपाल सिंह, लोकेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, पवन सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल दूसरी बार भारी बहुमत के साथ फिर से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। दुर्ग में भाजपाइयों ने भारी खुशी की लहर देखी, तो वहीं दूसरी ओर सांसद विजय बघेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चाहत भाजपाइयों ने साफ जताई। भाजपा नेता व पूर्व क्रेडा सदस्य विजय साहू ने कहा कि सांसद विजय बघेल कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ हैं और दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। अगर मंत्रिमंडल में विजय बघेल को स्थान मिले तो ये दुर्ग के लिए गौरव का विषय होगा। ये निर्णय तो भाजपा के हाईकमान को लेना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेना है, उनका विशेष अधिकार है और वहाँ पे और जितने सीनियर लीडर्स हैं उनको लेना है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जितने सरल, सौम्य, मिलनसार और ईमानदार व्यक्तित्व रहा है विजय बघेल जी का, और छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा है, तो एक बार ओबीसी वर्ग को भी मौका देना चाहिए और इससे अच्छे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी मिलना मुश्किल होगा। 2 बार के सांसद हो बन चुके हैं, तो इनको एक मौका इसलिए भी देना चाहिए कि पिछले विधानसभा में इन्होंने जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया था घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में, संयोजक के रूप में, उसको भी बखूबी निभाया और उसके चलते भाजपा को यहाँ पे बहुत अच्छी जीत प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ में। तो ये एक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का अनुरोध रहेगा हाईकमान से कि विजय बघेल जी को निश्चित रूप से इस बार वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, ताकि वो छत्तीसगढ़ के विकास में भी और देश के विकास में अपनी सहभागिता निभा सकें। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट।
खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां वरिष्ठ साहित्यकार एवं विभिन्न सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर रौनक जमाल ने वर्ल्ड ओशियन डे के अवसर पर समाज को सागर के प्रति जागरूक करने की अपील की। आपको बता दें कि महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई थी। आज पूरे विश्व में महासागर दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी दुनिया में जो पर्यावरण का मसला खड़ा हो गया है और साफ़ सफाई का मसला खड़ा हो गया है, इसी तरीके से हमारे सागर भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। और चूंकि आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ की है और सागरों से खाना, दवाई और पर्यावरण का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हम महासागरों को नहीं बचाएंगे तो हमारे पास में इन सारी बातों का मसला खड़ा हो जाएगा। इस बात को जब आज से 25-30 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग फोरम के सामने रखा गया तो 1992 में ये तय हुआ कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा जाए। और जब संयुक्त राष्ट्र के सामने ये मसला गया तो 2008 में ये तय हुआ कि हर साल 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाएगा और 2009 से लगातार ये महासागर दिवस मनाया जा रहा है। महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि आम नागरिकों को भी सागरों की महत्वपूर्णता और इम्पोर्टेंट के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारा देश भारत, इससे 2 महासागर लगे हुए हैं, हिंद महासागर और अरब महासागर। तो इनकी साफ़ सफाई और इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है, भारत के सरकार की है। और सारी दुनिया के देशों में भी जहाँ जहाँ महासागर है उन देशों की जिम्मेदारी है कि महासागरों को बचाए रखना। महासागर बचेंगे तो जीवन बचेगा और जीवन को बचाने के लिए महासागरों की साफ़ सफाई और उनका संरक्षण और उनकी देखरेख बेइंतहा ज़रूरी है। उसे उद्देश्य से मैंने आज ये लेख लिखा और आप लोगों को याद किया। आपने आए अपना कीमती समय दिया और आप मेरा ये संदेश छत्तीसगढ़ी नहीं भारतवर्ष के हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। उसके लिए मैं आपका मन की अतः गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर रौनक जमाल अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हूँ और पेशे से मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का काम है। दुर्ग में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।